हेलो दोस्तों, तो आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 25 है। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम लोग देखेंगे। तो उसको देखने से पहले पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि 1 + x² + 2x, ये पहला है। ये दूसरा है यहाँ पर 1 + x² + 2x, दोनों तो सेम ही है। पर इसमें आपको क्या बताना है, x का कोएफिशिएंट बताना है। जैसे आप बताना चाहते हैं वैसे बताइए, हमें जल्दी बताइए। जैसे बताना चाहते हैं वैसे जल्दी बताइए, ठीक है। जल्दी निकालिए। निकाल लिए, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 4x लिखा गया है। ये जो 1 दिख रहा है ना, ये जो है ना, ये 1 से इसको ध्यान से सुनिए। ये जो 1 है ना, ये जो है ना इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जो 2x है, इसमें 2x है और यहाँ पर 1 है ना। इससे जब ये 1 से इस 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा। एंड यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 है, तो फिर से 2x मिलेगा। x² का हमें कोई काम नहीं है। एज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x। यहाँ पर 4x लिखा गया है। समझ में आया? अरे वो सब छोड़िए, वो आप जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। समझने वाली बात क्या है, अगर हम कहें कि ये क्या लिखा हुआ है तो क्या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ये जो लिखा हुआ है ये 1 + x² ही ना है, हाँ? इसको जब तोड़ेंगे a² + 2ab + b² या फिर a² + b² + 2ab पर, तो यही आएगा ना, ठीक है। ये भी तो वही है, वही है ना ये भी, ठीक है। इसमें अब हमें x का कोएफिशिएंट बताना है, ठीक है। x का हमें कोएफिशिएंट इसमें बताना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था और आप किए क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहले वाले में से आप 1 लिए हैं और दूसरे वाले में से 2x लिए हैं। क्या ये सही बात है? यही तो किए हैं ना। यहाँ 2x, पहले वाले में से 1, दूसरे वाले में से 2x, फिर ये काम हो गया। फिर उसके बाद पहले वाले में से 2x, पहले वाला समझ रहे ना, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला। तो पहले वाले में से 2x लिखे, 2x लिए हैं और दूसरे वाले में से 1 लिए हैं। 1 क्या है, कांस्टेंट। हम बस ये करना चाहते हैं, ये कांस्टेंट है ना, पहले वाले में से कांस्टेंट लिए हैं, दूसरे वाले में से 2x लिए हैं। फिर उसके बाद क्या किए हैं कि पहले वाले में से 2x लिए हैं और दूसरे वाले में से एक कांस्टेंट लिए हैं। तो क्या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं? ठीक है, ये ऊपर वाला है। अभी जो लिखे हैं कि इसी का ना यही रूप है, इसका रूप ये वाला है ना, इसका भी वही रूप है। 1 + x², 1 + x²। ये जो है ना 2c1 2c1। यहाँ पर देखिए, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, इसका जो प्रसार है ना, आप इसको कह सकते हैं ना, इसी का ना ये वाला है प्रसार। ये 1 + x², इसी का ना यहाँ पर प्रसार लिखा गया है। ये जो 1 + x² है, इसी का ना ये प्रसार है, ठीक है। तो आप क्या किए हैं, इसमें क्या किए हैं कि पहले वाले में से कांस्टेंट, दूसरे वाले में से 2x लिए हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर c के रूप में लिखे हैं कि पहले वाले में से हम क्या किए हैं, एक कांस्टेंट लिए हैं जिसको 2c1 बोल दिए। सॉरी नहीं, गलत हो जाएगा, ये वाला है, माफ़ करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इसका नहीं है। पहले वाला में से जो कांस्टेंट लिए, इसको जो है ना, क्या 2c0 बोल सकते हैं? जो बताया है उसको भूल जाइए। यहाँ पर देखिए, बस एक ही चीज़ को दो तरीक़े से हम करना चाहते हैं। पहला जो बताए हैं आपको, वो यहाँ पर 4x बताए हैं, जो कि आपको आता है कि हाँ इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो उसका 4x आया था, ठीक है। और अभी आपको बताया है कुछ देर पहले कि हाँ वो 4x कैसे आया था। ये जो इसमें से एक कांस्टेंट उठाए और दूसरे वाला जो था इसमें से 2x उठा लिए, क्योंकि x वाला उठाना है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें,
ये जो 1 है फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इससे इसमें करेंगे, ये जो 2x है इसमें इससे इसमें करेंगे, तीनों से ना करना होगा। तो जब 1 से आप इसमें करेंगे तो 2x को लेना होगा, है ना, x के गुणांक को लेना होगा ना अंदर से। वही तो बात है, वो कितना अच्छा उस दिन बताए थे। तो ये आपको मालूम है कि हाँ इसमें से कांस्टेंट एक लिए और इसमें से x के गुणांक को लिए, ठीक है। उसी टाइप से फिर इसमें से 2x को ले लिए, है ना, x के गुणांक को, और यहाँ पर अगले वाला में से 1 ले लिए, ठीक है। इसी चीज़ को जो दूसरा तरीका बता रहे थे कि हाँ इसको जो है ना, ये जो 1 + x² + 2x लिखा हुआ है इसको 1 + x² बोल सकते हैं, और ये जो 1 + x² + 2x लिखा हुआ है इसको 1 + x² बोल सकते हैं। दोनों तो सेम ही है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखे हैं कि 2c1 2c0 + 2c0 2c1। तो ज़रा सोचिए, पहले आपसे हम क्या लिए थे? आपसे नहीं, सबसे पहले इससे क्या लिए थे? ये जो पहला वाला जो लिखा है इसमें से सबसे पहले क्या लिए थे? 1। हमें जो है ना x का गुणांक चाहिए था, तो सबसे पहले इसमें से 1 लिए थे, और अगले वाला जो दूसरा वाला लिखा था इसमें से क्या लिए हैं थे? 2x लिए थे। तो वही काम हम यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हम एक कांस्टेंट को लिए, देखिएगा 2c0 को लगाएं, ठीक है। देखिएगा क्या ले रहे हैं वो पहले बात समझिए। ये जो कांस्टेंट है ना इसको उठाकर लाएं और यहाँ पर लिखा गया, इसको 2c0 बोला गया। जब 1 इसमें से ले लिए तो अब 1 जब आ गया मतलब अब क्या चाहिए? दूसरा वाला टर्म में हम इसमें क्या हमें चाहिए? क्या चाहिए? कोई कांस्टेंट चाहिए या फिर 2x चाहिए? 2x चाहिए ना, x का गुणांक ना चाहिए। x का गुणांक यहाँ पर 2 दिख रहा है। इसमें से एक कांस्टेंट को ले लिए तो इसमें से क्या लेंगे? x के गुणांक को ही ना लेंगे, तो यानी 2x को लेंगे। तो 2x को देखिए, 2x कहाँ आया? 2x यहाँ पर आया। कुछ बात समझ में आ रही है? दोनों को यहाँ पर एक साथ कर दिए, ठीक है। इसमें से 1 लिए हैं, इसमें से कितना मतलब क्या है इसमें, यहाँ पर 1 ले लिए, तो 1 से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो x का गुणांक चाहिए, तो इसमें से लेना पड़ेगा। इसमें क्या दिख रहा है? तो 2x दिख रहा है, x का गुणांक यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 1 इसमें लिए हैं, तो 1 को कहाँ ले गए? 2c0 पर। देखिए 2c0 बोल सकते हैं ना 1 को? 1 को 2c0 नहीं बोल सकते हैं। इसको निकाल कर देखिए, तो इसको निकाल कर देखिए तो क्या ये 1 नहीं आएगा? और फिर इसमें से 1 ले लिए, अब किसका जरूरत है? x के गुणांक का, यानी कि 2x इसमें से लेंगे तो 2x आ गया यहाँ पर, तो 2x को क्या 2c1 बोल सकते हैं। हमारा मतलब ये है कि 2 को क्या 2c1 बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी टाइप से पहला काम ये किए थे, इसलिए तो यहाँ पर 2x लिखा गया था ना, याद है ना, यहाँ पर 2x लिखे थे। 2x पहला, जो कि इसमें से एक कांस्टेंट लिए, इसमें से x का गुणांक लिए। अब क्या करेंगे? इसमें से x का गुणांक ले रहे हैं और इसमें से क्या करेंगे? एक कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें हमें x का गुणांक मिल गया तो इसमें से कांस्टेंट ही ना लेंगे। अगर x² लेंगे, यहाँ पर x पहले से है, 3x हो जाएगा। क्या हमें उसी का गुणांक चाहिए या फिर ओनली x का गुणांक चाहिए? जब ओनली x का गुणांक चाहिए और x का तो गुणांक मिल गया है, इसमें से क्या लेना होगा? 1, और यहाँ पर लगाए भी हैं। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो इसमें से पहले वाले में से क्या हमें मिल गया? x का गुणांक 2 मिल गया। तो ये वाला जो है ना, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ लगाए हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ 2c1 पर लगाए हैं, है ना। ये 2 है, 2 को 2c1 बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोल सकते हैं। और फिर जब 2x इसमें से ले लिए, मतलब इसमें से 1 ले लिए, सॉरी 2 ले लिए x का गुणांक, तो इसमें से 1 लेंगे, तो 1 को देखिए 2c0, ठीक है। 1 को 2c0 बोल सकते हैं। आप जानते हैं ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको बताना है आगे। पर आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये तो इसी रूप में ना होगा, ये प्रसार ही ना है, इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम कहेंगे 1 + x² का प्रसार लिखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2c0, पहला टर्म कितना दिख रहा है? 1 है, दूसरा टर्म x है, तो 1 और x तो ऐसे में लिखेंगे या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2c1 हो जाएगा, इसमें 1 का घात 2 होगा, सॉरी 1 का घात इसमें 1 होगा, और जो x है इसका घात 2 हो जाएगा, सॉरी इसी रूप में आएगा कि नहीं बताइए? तो इस रूप में आएगा कि नहीं? इसी चीज़ को जब सॉल्व करके इस रूप में लिख दिया गया तो प्रॉब्लम हो गया। क्यों? इसी चीज़ को इस रूप में लिखा गया ना, तो जो लिए हैं, ये जो 3 लिखा गया ना, ये 1 2c0 है, x²
एक्स स्क्वायर ये वाला है, ध्यान से देखिए, यही ना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। ये जो 2c1 है इसको x1 सॉरी मतलब 2c1 है x, तो 2c1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर x लिखा हुआ है तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x लिखा गया है, और इसके लिए भी यही लागू होगा। तो जो जो लिए हैं बस वही तो है। अब आप आपको उसी में से देखकर बोले हैं कि देखकर बताइए कि क्या क्या लिए हैं। जैसे पहले वाला में से इसमें से 1 लिए हैं, इसमें से हम 1 ले लिए हैं, तो अब इसमें से क्या चाहिए? क्या हमें इसमें x मिला है? नहीं, इसमें x नहीं मिला, इसमें x मिलेगा, है ना। तो इसमें x वाला कौन है? 2x है, नहीं x का गुणांक यहाँ पर 2 दिख रहा है। तो इस 1 को यहाँ पर क्या बोला गया प्रसार में? 2c0, तो 2c0 लिखा है, सॉरी इसके लिए यहाँ पर देखिए ना, तो 2c0 पर तो लगाए भी तो हैं, 2c0 पर नहीं लगाए हैं इस 1 को। फिर उसके बाद इसके साथ कौन आया? इसके साथ ये वाला आ रहा है 2x, मतलब x सॉरी मतलब 2, है ना, ये जो गुणांक है ना यही 2 आ रहा है, तो इसको 2c1 बोल देंगे। अरे यही तो है ना 2c1, तो 2c1 बोल दिए, यही चीज़ तो है, इसमें क्या है? बस जो यहाँ पर लिए हैं ना उसको c के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लिखे हैं, सीधी बात है कि ये क्या है, ये जो यहाँ पर आया है ना, ये 2x और 2x जो इसमें पहले बताए थे, वही चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया, जो कि हम यहाँ पर लगाए भी हैं कि हाँ उसी को लिए हैं। फिर बीच में यहाँ पर प्लस का साइन लगाए हैं, जैसे इसमें प्लस का साइन है क्योंकि हमें x का गुणांक चाहिए, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी आपको x का गुणांक 2 ही मिलेगा, सॉरी 4 मिलेगा। जैसे इसमें जो है ना 4 मिला ना, x का गुणांक इस टाइप से किए, जब इस टाइप से किए जैसे हम लोग करते हैं तो हमें 4 मिला x का गुणांक, इस टाइप से सॉल्व किए उसी चीज़ को ऐसे लेकर, तो इससे भी हमें 4 ही मिलेगा। इसमें क्या है, कर लीजिए सॉल्व, 4 ही मिलेगा। अब इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं, ये जो 1 + x² है और ये जो 1 + x² है, इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + x⁴, सॉरी ये जो 1 + x² है, यहाँ पर जो 1 + x² है, क्या बोले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 + x⁴ हो जाएगा। और अब बताइए इसमें x का गुणांक क्या होगा? तो इसमें x का गुणांक क्या होगा? 4c1, ठीक है, बताते हैं, मतलब कैसे हो जा रहा है ये बताना है आपको। इसमें क्या है, पहले में 2c1 2c0, ऊपर वाला से हमें 2 मिलेगा, ऐड करेंगे तो नीचे वाला 1 और 0 में से 1 मिलेगा। समझिए बात को, घात 2 है तो 2 मिला, और दोनों को ऐड करने पर कितना मिला? 1। इन दोनों को निचले वाला को ऐड करके आपको कितना मिलेगा? 0 और 1 1, घात के अकॉर्डिंग 2 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 0 और 1 ऐड करने पर 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पर घात हमारा 4 है तो 4c, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जैसे इसमें 1 आया है ना, दोनों में देखिए 1 और 0 1, इसमें भी 0 और 1 1, तो यहाँ पर भी 1। और 4c1 कितना होता है? 4 ही तो होता है ना। तो इस टाइप से भी हमारा x का गुणांक कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है, ठीक है। जितना समझे हैं उतना ठीक है, इसका हमें यहाँ पर यूज केवल उसमें बताने के लिए किए हैं, ठीक है। बाकी वो एक रिजल्ट है, देखिएगा उसको, ठीक है। क्या हो रहा है ये समझना है, 3 थ्री यहाँ पर तरीके से बताए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे एक में क्या लिखा हुआ है, MC0 NCN, आपको ये पता है ना, प्रोडक्ट अभी पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट गुणनफल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए तो गुणनफल में है। MC0 NCN, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसमें 2 टर्म हो, तो 2 टर्म दिख रहा है ना, तो 2 टर्म का मल्टीप्लाई, हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो 2 टर्म का प्रोडक्ट समझ गए ना। तो ये जो 2 टर्म है ना, इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो NC0 NCN प्लस, अब यहाँ पर तो प्लस क्यों नहीं दे सकते हैं, 2 टर्म है ना, ठीक है, प्लस NC1 NCN-1 प्लस NC2 NCN-2 प्लस डॉट डॉट NCN NC0, ठीक है, इज इक्वल टू में 2NCN लिखा गया है। पहले इसको समझेंगे, वैसे समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला कह सकते हैं या फिर एक रिजल्ट कह सकते हैं, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। लेकिन पहले समझेंगे। अभी ऊपर जो बताया है ना,
ये अभी यही तो बता रहे थे ना, ये इसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो पहले यहाँ पर समझते हैं। और फिर उसके नीचे ये दूसरा में लिखा गया है NC0 NC0। ठीक है, दोनों सेम, NC1 NC1। ठीक है, NC2 NC2, इस टाइप से लास्ट में NCN और NCN इज इक्वल टू 2NCN लिखा गया है। समझ में आया बात? अभी क्या समझ में आएगा? आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे 1 + x इसकी घात n है। इसका अगर प्रसार लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। इसको आपको नहीं देखना है, ये आपको कितना बार बता दिया गया। इसमें क्या है, 1 + x लिखा गया, इसकी घात n है, इसका ये एक्सपेंशन लिखा गया है। एक और 1 + x लिए, इसका घात n है, इसका एक्सपेंशन ये वाला है। मतलब हमें 2 लेना है ना, 2 हमें लेना है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब इसका हमें प्रोडक्ट चाहिए। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई मतलब इसके प्रसार का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर गुना करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 + x घात 2n हो जाएगा। यहाँ पर n है, यहाँ पर n, यहाँ पर 2n हो जाएगा। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हम ना ऐड कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई जोड़ यहाँ घटाव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट वाला रूल पढ़ रहे हैं। तो समझना है हमें, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका तो हो गया कि हाँ 1 + x की घात यहाँ पर 2n हो जाएगा। पर इसमें जो है ना बहुत सारे हमें टर्म्स मिलेंगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारा टर्म्स मिलेगा ना, क्योंकि घात n है, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत सारा टर्म्स मिलेगा। तो हमें वो वाला टर्म्स चाहिए। कौन वाला टर्म्स? x की घात n वाला, x की घात n वाला। वो अभी समझिएगा बाद में, पहले ठीक है x की घात n वाला चाहिए। तो किधर x की घात n दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो कभी तो ऐसा होगा कि NC0 का, ये जो NC0 होगा, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे ना मल्टीप्लाई करने पर, तो कभी तो ऐसा होगा जब NC0 जो है ना, ये NC0 ये वाला NC0 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कभी तो होगा ना कभी। तो यहाँ पर लिखे हैं NC0, ये प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, या फिर हटा ही देते हैं, ओनली ऐसे ही रहेगा, इनटू में रहता है ना। NC0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो NCN x की घात n है, NCN x की घात n। ठीक है, क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें x की घात n वाला चाहिए। ठीक है, आपको अभी नहीं समझ में आया x की घात n वाला, तो वो भी छोड़िए। आप इतना तो समझ रहे हैं ना कि हाँ इसमें बहुत सारा टर्म्स हमें मिलेगा। तो ऐसा कभी तो होगा ऐसा कभी तो होगा जब ये वाला जो टर्म होगा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए NC0 NCN x की घात n, NCN x की घात n प्लस, फिर इससे पहले वाला क्या होगा, इससे पहले वाला टर्म यही ना है, NCN-1 x की घात n-1। अब इसका मल्टीप्लाई, पहले इसको देखते हैं। कभी तो ये भी होगा कि NC1 घात यहाँ पे x1 है, इसका जो मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो तो क्या होगा, NC1 यहाँ पर होगा, साथ में क्या है, x की घात 1 है, उसको लिखेंगे जैसे इसमें जो है ना x की घात n लिखे है ना, उसी टाइप से। पहले बात समझिए, NC1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, NCN-1, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं NCN-1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितना घात दिख रहा है, 1, x की घात कितना दिख रहा है, 1, यहाँ पर कितना दिख रहा है, x की घात n-1 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की घात n-1 दिख रहा है, यहाँ पर x की घात 1 दिख रहा है, तो क्या होगा, x की घात n हो जाएगा ना। अब इसमें कैसे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों सेम है, तो x की घात n-1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो ओनली n ही ना मिलेगा हमें, ठीक है। फिर इसी टाइप से क्या होगा कि ये जो NC2 है वो इससे पहले वाला में से हो जाएगा, तो NC2 यहाँ पर लिखते हैं, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इससे पहले वाला से, NCN-2 से, है ना। और इससे पहले वाला NCN-2 ही रहता है ना, n-2 ही ना रहता, ठीक है। और x की घात क्या है, यहाँ पर x की घात n-1 है, तो इसके पहले वाले टर्म में कितना रहता, x की घात n-2। तो सोचिए यहाँ पर x की घात n-2, अगर सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा। यहाँ पर x की घात n-1 था, यहाँ पर x की घात 1 था, तो कितना आया है, x की घात n आया है। अब इसके पहले वाले टर्म में x की घात n-2
टू होगा, लिखे नहीं है पर होगा कि नहीं ये बताइए तो। एक्स की घात एन माइनस टू होगा, या फिर ऐसा समझिए ना कि यहाँ पर लिखे भी तो हैं, किधर है, यहाँ पर एन सी एन माइनस टू है। अब एन माइनस टू जो लिखा है सी के नीचे वाला क्या होता है, सेकेंड वाला टर्म के ऊपर होता है। तो x के ऊपर यहाँ पर, इसका मतलब है यहाँ पर x के ऊपर कितना होगा, n माइनस टू होगा। x के ऊपर n माइनस टू और यहाँ पर x के ऊपर 2 है, यानी कि कितना मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा, x की घात n ही मिलेगा। पता नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं। x की घात n, सॉरी x की घात यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, कहाँ है, यहाँ पर देखिए x की घात जो है ना वो 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर कितना, x की घात n माइनस टू, यहाँ पर x की घात 2 लिख दे रहे हैं और x की घात n माइनस 2, इसके पहले वाला टर्म। अब इन दोनों से आप निकालिए क्या निकल रहा है, x की घात n आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आगे अपना बनते चला जाएगा। क्या आप इस बात को थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया? ये दोनों तो वो तो रिजल्ट है, हम बोले हैं कि 1 प्लस एक्स की घात n, ये इसका ये प्रसार है। एक और 1 प्लस एक्स इसकी घात n लिए, इसका भी प्रसार। अब इन दोनों में हम कहें कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना हो गया। और यहाँ पर हम क्या किए कि हमें बहुत सारा टर्म मिलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले वाला टर्म हम बस इतना केवल बोले हैं कि इस टर्म को अगर लास्ट वाला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। इसी टाइप से फिर सेकेंड वाला इधर का, उधर वाला सेकेंड, लास्ट वाला से सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप से अगला भी यहाँ पर किए हैं तो इतना मिला है। इसका मतलब क्या है, ये इसमें x की घात n केवल आपको दिख रहा है, x की घात n का गुणांक इतना आया, x की घात किधर है, और यहाँ पर x की घात n है, इसका गुणांक ये वाला, यहाँ पर x की घात n, इसका गुणांक ये वाला। यही चीज़ ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ना तो यही लिखा हुआ है NC0 यहाँ पर भी है, NCN यहाँ पर भी NCN ही है, ठीक है। NCN यहाँ पर है, NC1 यहाँ पर है, NCN माइनस 1 यहाँ पर, NC1 NCN माइनस 1, ठीक है। तो जैसे ये वाला है ना वैसे ही ये वाला है। तो इसमें हम बस समझाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो x की घात n का गुणांक कितना आया, यहाँ पर दिख रहा है ना x की घात गुणांक। इसका मतलब क्या है कि ये जो था ना, इसके ये क्या मिला, सॉरी ये इससे क्या क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए x की घात n का हमें गुणांक चाहिए था, तो ये जो है ना 2NCN मिला। जानते हैं क्यों? क्योंकि x की घात n का अगर गुणांक देख रहे हैं तो n और n 2n ना, n में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n होगा। और नीचे कितना है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर n है, ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, n मिल जाएगा। सॉरी n और n को ऐड करेंगे तो आपको 2n मिलेगा, और 0 और n को ऐड करने पर आपको n मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे n है, देखिए सर ये भी जो है ना 2x की घात n का गुणांक है, तो देखिए इससे भी क्या मिला, n और n 2n, c है तो c, 1 यहाँ पर n माइनस 1 है, तो 1 और n माइनस 1 ऐड करेंगे तो 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, ओनली n बचेगा तो ओनली n, ठीक है। तो अभी आपको ऊपर क्या समझाए थे कि 1 प्लस एक्स की घात अगर 4 लिखा हुआ है और इसमें अगर x का गुणांक पूछा हुआ है, यहाँ पर x की घात 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब x की घात 1 है, तो जो यहाँ पर है ना वो यहाँ पर आ गया, और जो यहाँ पर x की घात 1 है उस टाइम नहीं बताए थे, अभी बता रहे हैं। उस टाइम बस ये बताए थे कि जो घात है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, और c x की घात जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में x का गुणांक पूछा हुआ है तो जो घात है ना वो पहले आ जाएगा c के ऊपर, और जो पूछा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। अरे वो तो समझाए थे ना, वो यहाँ पर इस टाइप से तो समझाया ही गया था, यहाँ पर बस ऐसे ही बोल रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल के बाद, समझने के बाद। इस टाइप से हो सकता है कि जो यहाँ पर 4 है वो यहाँ पर हो जाएगा, जो यहाँ पर 1 है वो यहाँ पर हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ कि यहाँ से हमें मिला, रिजल्ट मिला, बिल्कुल रिजल्ट मिला है। अगर हम कह रहे हैं कि x की घात n का आप गुणांक बताइए तो बिल्कुल यहाँ पर मिला, n और n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 0 और n है,
ऐड करेंगे तो n मिलेगा आपको। तो 2n तो आ ही रहा है ना, x की घात n का गुणांक तो 2n एन सी एन तो आ ही रहा है। इसमें भी अगर देखेंगे x की घात n का गुणांक तो यहाँ पर भी क्या है, n है, यहाँ पर n है, यानी कि 2n हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे n-1 है, इसको भी अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ओनली n, तो यहाँ पे n हो जाएगा। इसमें भी कर लीजिए, इसमें भी आपको 2n ही मिलेगा। तो इस टाइप से कर रहे हैं तो भी 2n ही मिल रहा है। और अगर ये केवल इस क्वेश्चन को अगर देखते और फिर बताइए, सॉरी मतलब देख कर बताइए तो कितना आ जाएगा। हम आपको क्या बोले थे कि घात यहाँ पर 2n है तो c के ऊपर हो जाएगा 2n, जैसा कि ऊपर बताया गया। और किसका पूछा है, पूछा है x की घात n का पूछा है, x की घात n का पूछा है। उसमें x की घात 1 का पूछा हुआ था, x की घात 1 का तो नीचे 1 था, यहाँ पर x की घात n का पूछा है तो नीचे n है। ठीक है, ठीक है ना। हमें क्या मिला इससे, इसमें हमें बहुत सारा टर्म्स मिलता। अगर हम बस आपसे इतना क्वेश्चन किए हैं कि इन दोनों के गुना में, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद आप बताइए, या फिर ऐसा कहीं इन दोनों के जो प्रोडक्ट मिलेगा ना उसमें बताइए x की घात n का गुणांक, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन ये हो जाएगा 1 + x की घात 2n, 1 + x की घात सॉरी ये तो मल्टीप्लाई के बाद आ गया। मतलब इन दोनों में, सीधी बात की इन दोनों में जो है ना आपको x की घात n का गुणांक बताना है। क्वेश्चन समझिए, इन दोनों के गुना में x की घात n का गुणांक बताइए। तो इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, बोल रहे हैं ना कि हाँ इन दोनों के गुना में x की घात n का गुणांक बताइए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए है ना, यहाँ पर करे हैं ना, कर दिए। अब हमें क्या बताना है, x की घात n का गुणांक बताना है। तो इसके लिए तो यहाँ पर सोचना तो पड़ेगा ना, सारे टर्म्स को क्यों लिखें हम। क्वेश्चन बस इतना का है कि x की घात n का गुणांक हमें चाहिए, तो सारे टर्म्स को हम क्यों लिखें। सीधी बात इतना करें कि ये लिखा हुआ है 1 + x की घात n, यहाँ पर 1 + x की घात n लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों के गुना में आपको जो है ना x की घात n का गुणांक बताना है। तो सीधी बात की इसको हम गुना कर दिए, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। अब इसमें सोचना तो पड़ेगा ना, क्यों लिखे सारे टर्म्स, सोचना पड़ेगा कि x की घात n का गुणांक किस में मिल रहा है। सब में तो x का गुणांक नहीं, सब में तो x की घात n का गुणांक तो नहीं मिलेगा, केवल उसी में मिलेगा। तो उसके लिए सोचना पड़ेगा ना किस में मिलेगा। जैसे यहाँ पे NC0 लिखा हुआ है, लास्ट वाले के पास गए, यहाँ पर x की घात n लिखा हुआ था, इसको उठाएं और इसको उठाएं, दोनों को यहाँ पर लिख दिए। इसी टाइप से यहाँ पर सेकेंड वाला उठाएं, उधर से लेफ्ट साइड एक उठाएं, उन दोनों को यहाँ पर लिखे, यहाँ पर भी x की घात n का गुणांक हमें मिल गया। फिर इसी टाइप से यहाँ पर थर्ड वाला को उठाएं, यहाँ पर भी थर्ड वाला को देखें, यहाँ पर भी हमें x की घात n का गुणांक हमें मिल गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही ये बोला हुआ था x की घात n का हमें गुणांक चाहिए। तो x की घात n के गुणांक के लिए हम केवल इसमें से वही टर्म्स को लिए जो x की घात n का गुणांक था। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, तो इससे पहली बात कि हमें ये पता चला, और दूसरी बात कि अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना इसी के जैसा है। यहाँ पर NC0 जो कि अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, NC0 है NCn x की घात n। तो x की घात n जो x की घात जो n का जो गुणांक आया वो क्या आया, NC0 NCn। उसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे x की घात n का गुणांक, सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी जो है ना इसी के जैसा मिलेगा। ठीक है, तो NC1 NCn-1, NC1 NCn-1, इसी टाइप से आगे गया है NCn NC0। ठीक है, ये घटते गया है। ठीक है, NCn-2 n-1 है ना, मतलब इधर जा रहे हैं, ये घटते जा रहा है, यानी कि लास्ट में 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसके जैसा ये मिला, इसके जैसा ही ना ये वाला मिला, तो इसके x की घात n का मतलब गुणांक कितना है, 2NCn। यहाँ पर भी तो 2NCn लिखा गया है। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हमें इसका ज़रूरत है, हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट में। आपको पहले भी बोले थे कि हम बता देंगे, कि आप यहाँ पर देख लीजिए n और n को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2n मिलेगा। यहाँ पर कितना है c, तो c। यहाँ पर n और 0 कितना होता है, n होता है, n और n 2n, 2 और n-2 कितना होगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ओनली n बचेगा n। तो इसी टाइप से आगे आप देख लेते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट से तो क्लियर कम से कम हो गया होगा ना, इससे जो भी सीखने को आपको मिला वो सीखिए, पर शॉर्ट में जो बताए हैं उससे तो क्लियर हो गया ना। अब आगे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला होगा इसमें। ठीक है, ऊपर जो बताए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है तीसरा में NC0 NC3
प्लस NC1 NC4, यहाँ पर NC2 NC5, इस टाइप से आगे गया है। पर आप थोड़ा बात समझिए, इसमें देखिए 0 और 3 के बीच डिफरेंस कितने, 3 का। यहाँ पर देखिए 1 और 4 के बीच 3 का डिफरेंस है, 2 और 5 के बीच 3 का डिफरेंस है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो कितना अच्छा वहाँ पर बताए हैं, ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी बता दिए नहीं। देखिए यहाँ पर n और n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और डिफरेंस कितना का दिख रहा है आपको, 3 का डिफरेंस और दिख रहा है, यानी कि n में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? हमें यहाँ पर डिफरेंस 3 का दिख रहा है, तो डिफरेंस 3 का दिख रहा है तो n में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। n यहाँ पर लास्ट में तो इसीलिए लिखा गया है ना, n-3। सब में 3 का डिफरेंस दिख रहा है, 3 का डिफरेंस n माइनस यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2n लिख देंगे। 3 का डिफरेंस है n-3, और ऊपर यहाँ पर n और n कितना हो जाएगा, 2n। इसी टाइप से चौथा में भी अगर देखेंगे तो इसमें r का डिफरेंस आपको दिखेगा, 0 और r। यहाँ पर 0 और r में r का डिफरेंस है, r + 1 और 1 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो r ही ना आपको मिलेगा। यहाँ पर भी करेंगे तो आपको r ही मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस जो है ना वो r का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n में से r सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी ऊपर 2 और n है तो 2n हो जाएगा। आगे क्या है, ये वाला है जिसमें n और m है। ठीक है, जिसमें n और m दोनों है। अगले वाला क्या है, 6 में उसी टाइप से यहाँ पर भी है और 7 में भी वही है, आप देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये टोटल यहाँ पर 7 लिख दिया गया है ना। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर देखिए यहाँ पर नेगेटिव एंड जो भिन्नात्मक लिखा है, जो फ्रैक्शनल लिखा है ना, इसके घातों के लिए आगे है। ठीक है, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक घातों के लिए। अब तक जो है ना हम लोग क्या देखे थे, n बिलोंग्स टू n। क्या आपको याद है, शुरू में ऐसे लिखा गया था n बिलोंग्स टू n। इसका प्रसार निकालना सीखे थे, है ना, याद है? इस टाइप से a + b की घात n के लिए बताया गया था, जिसमें n बिलोंग्स टू n लिखा गया था। अब जो है ना हम लोग नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल वाला निकालना भी सीख लेंगे कि अगर घात जो है ना अगर नेगेटिव में लिखा हुआ है या फिर फ्रैक्शनल डिवाइड है ना, 2/3 3/4। ठीक है, तो ये हमें पहले से मालूम है कि a + b की घात n = MC0 एंड a की घात n प्लस ये आगे जो है ना, ये हमें मालूम है पहले से। ठीक है, इसको दोबारा बताएं क्यों? ठीक है, n बिलोंग्स टू n, इस टाइप से इसका प्रसार निकाला जाता है। पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, नेगेटिव एंड भिन्नात्मक घातों के लिए। नेगेटिव एंड भिन्नात्मक घातों के लिए क्या लिखा गया है, n = मतलब इसका क्या है कि नेगेटिव में घात होगा, यानी कि क्या होगा, n के प्लेस पर यानी कि इस n के प्लेस पर क्या हो सकता है, -1 -2 1/2 3/5 -2/3। ठीक है, इस टाइप से। अब इसका प्रसार कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 1 + x की घात n। यहाँ पर n क्या होगा, इस टाइप से हो सकता है। तो इसका प्रसार कैसे निकालेंगे, 1 + nx। कैसे लिखना है पहले समझिए, 1 + nx, n प्लस में n × n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। अगले में फैक्टोरियल 3, उसके अगले में फैक्टोरियल 4, उसके अगले में फैक्टोरियल 5 होगा। यहाँ पर x कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 1 है ना, यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे x की घात 3, अगले में यहाँ पर देखिए x की घात 4 लिखे हैं, इसके बाद का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n × n-1 है, यहाँ पर n × n-1 एंड n-2 है। अगले में n × n-1 n-2 n-3, फिर इसके अगले में क्या होगा, n-4 भी आ जाएगा, n-1 n-2 n-3 और n-4 भी आ जाएगा। फिर उसके अगले वाला में n-5। इस टाइप से इसमें जो है ना इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। ठीक है, अनंत इसमें पद होता है। ठीक, देख रहे हैं ना पैटर्न, x की घात यहाँ पर 1, x की घात 2, x की घात 3, आगे जाएगा। यहाँ पर n-1 है, अंदर यहाँ n-1 n-2, एक बढ़ा है ना, मतलब एक घटा, और यहाँ पर n-1 n-2 n-3, और इसके अगले में n-4 भी होगा इसके साथ। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 इसमें कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है ना, जो x होता है उसका वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ही होता है, इसी में ये डिफाइन है।
ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 1 + x की घात -1 है, ठीक है। आप एक काम करिए ना, इसमें देखकर और उसमें पुट करिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं ना, 1 + x की घात -1 है, यहाँ पर 1 + x की घात n था, तो ये लिखा गया है। अब इसी में जो है ना, यहाँ पर n है, x है, तो n आपको n कितना है, सॉरी इस क्वेश्चन में n कितना है, -1 है, तो n के प्लेस पर -1 रख दीजिएगा, x के प्लेस पर क्या x ही है, ठीक है। इसमें रख कर निकालिए तो सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं। फिर एक बता दें, यहाँ पर देखिए साहब लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 1 + x की घात -1, 1 + x की घात -1, ठीक है। अब इसमें रखेंगे, यहाँ पर 1 है प्लस है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर n x है, n x, तो n आपके पास -1 है तो -1, x है तो x प्लस, यहाँ पर है n के n इंटू n -1, तो n के प्लेस पर -1, फिर यहाँ पर अंदर n -1 है, फिर -1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² प्लस n के प्लेस पर -1, इस n के प्लेस पर फिर -1 n के प्लेस पर -1 और -2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर भी x³, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, अगले वाला यहाँ पर लिख दिया गया है। अब तो आप समझ गए ना पैटर्न, ठीक है। -1 -2 -3 -4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, x की घात 4, ठीक है, प्लस में डॉट डॉट। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 - x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखे हैं 1 × 2 डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 2 × 1 होता है, x² प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 -2 होगा, ये -3 होगा, तो यहाँ से लिखा है, सॉरी वैसे लिखा भी गया है, -1 इससे निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा, पर सब माइनस में ले रहे हैं, सॉरी इससे -1 इससे -2 इससे -3, -1 -2 -3 फैक्टोरियल 3 लिखा गया है, 3 × 2 × 1, x का क्यू है तो x का क्यू। अब बात समझ गए हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, ये चीज़ें यहीं पर लिख दिया गया है, ठीक है। ये तो प्लस में हो जाएगा ना, तो 1 × 2 × 3 × 4 और फैक्टोरियल 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। बाकी x की घात 4 प्लस डॉट डॉट आगे। और अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + x की घात -1 1 + x की घात -1 इज इक्वल टू 1 - x है 1 - x, प्लस का साइन, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा, x² बचेगा x², ये जो है ना यहाँ पर ऊपर जो है ना माइनस में 6 बचेगा, 3 × 2 = 6, और प्लस सॉरी माइनस ट्रिपल बार, सॉरी 3 बार है, यानी कि माइनस में 6 होगा, और नीचे जो है ना 3 × 2 = 6, तो सब तो डिवाइड हो जाएगा, तो x³ बचेगा, इसमें से x4 बचेगा, इस टाइप से आगे जाएगा, x प्लस x² - x³ प्लस x की घात 4 - x की घात 5, ठीक है। आइए आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को बनाएंगे ना, अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है, इसमें रखिए और लाइए आंसर, ठीक है। तो इसको निकाल लीजिए, या फिर इसको हम होमवर्क के तौर पर देते हैं, ठीक है, ये होमवर्क के तौर पर, ठीक है। और एक और ले लीजिए इसी के साथ, 1 - x की घात -1 है, ठीक है, निकाल कर लाइएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक।